पहली किरणें आंगन के ऊपर सुबह की पहली किरणें आंगन के ऊपर गिर रही थीं। मिट्टी की हल्की महक और घर के भीतर बर्तनों की आवाजें दोनों मिलकर घर का सामान्य वातावरण बना रही थीं। पर इस शांत माहौल के पीछे एक अनदेखा तूफान पल रहा था। इस घर में दो बहुएं थीं, कविता जिठानी और प्रिया नई बहू। और इन दोनों के बीच बढ़ती खटास घर को अंदर ही अंदर खा रही थी। सबसे ज्यादा परेशान थी सावित्री, घर की मुखिया। रसोई में प्रिया सब्जी काट रही थी, तभी पीछे से कविता आई। वो प्रिया सब्जी ऐसे काटती हैं क्या? थोड़ा तो सीख लिया करो। मैं कोशिश कर रही हूँ दीदी। कोशिश, यही एक शब्द है जिसे तुम बहाने की तरह इस्तेमाल करती हो। प्रिया चुप हो गई। कविता मुस्कुरा दी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें अपनापन कम और चुभन ज्यादा थी। आंगन में सावित्री यह सब सुन रही थी। उन्हें समझ आ रहा था कि दोनों के बीच दूरी बढ़ रही है। घर बरसों की मेहनत से बसता है, दो दिलों की दूरी इसे पल में बिगाड़ सकती है। पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे देखना चाहती थीं कि दोनों अपनी समझ से कब सुधरती हैं। रात को प्रिया अपने पति रोहन से बोली, मुझे नहीं पता कि कविता दीदी को मुझसे इतनी नाराजगी क्यों है। वो पहले दिन से घर संभालती आ रही हैं। शायद उन्हें लगता है कि उनकी जगह कम हो रही है। पर मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ, तुम बस धैर्य रखो। प्रिया चुप हो गई, पर दिल में दर्द बैठ गया। अगले दिन आंगन में परिवार खाना खा रहा था। सावित्री ने सबके सामने प्रिया की प्रशंसा कर दी। प्रिया, तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा बनता है। इतना सुनते ही कविता का चेहरा उतर गया। उसे लगा सास उसके काम की कद्र नहीं करती। अब सबकी प्यारी यही है क्या? मैं तो जैसे दिखती ही नहीं। उसकी आंखों में ईर्ष्या उतर आई। यही ईर्ष्या आगे चलकर बड़े तूफान में बदलेगी। कुछ दिनों बाद कविता ने जानबूझकर प्रिया की गलतियां ढूंढना शुरू कर दिया। कभी तुमने कपड़े ठीक से नहीं सुखाए, कभी बर्तन कम क्यों धोए, कभी सासू माँ के सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश मत करना। प्रिया टूटने लगी, पर बोलती नहीं थी। सावित्री सब देखती रही, हर पल, हर कटाक्ष, हर तकरार। पर उन्होंने बीच में नहीं बोला। वे चाहती थी धीरे धीरे दोनों की असलियत सामने आ जाए और सही समय पर सही निर्णय लिया जा सके। एक दिन कविता ने सबके सामने प्रिया पर आरोप लगा दिया। सावित्री माँ, ये लड़की घर के नियम नहीं मानती, इसे कुछ नहीं आता। प्रिया की आंखें भर आईं। माइन, मैंने ऐसा क्या किया? सब पता चल जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगी। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सावित्री उठकर भीतर चली गई। उनके मन में बस एक ही बात थी, अब समय आ गया है। रात में सावित्री ने घर के सभी सदस्यों को बुलाया। कल सुबह हमारे घर में सत्य प्रकट सभा होगी। सब हैरान। माँ, मतलब? हर कोई सच बोलेगा, जो जैसा है वैसा सामने आएगा। कविता के शरीर में झटका सा लगा। प्रिया चुपचाप खड़ी रही। सभी सोचने लगे, कल कौन सा सच सामने आएगा? सूरज उगा था, पर घर का माहौल भारी था। सावित्री ने सभी को आंगन के बीच में बुलाया, दिया जलाया। सब एक गोल घेरे में बैठ गए। आज होगा घर का सबसे बड़ा परीक्षण। आज कोई झूठ नहीं बोलेगा, जो मन में है वही सामने कहेगा। इस घर की हवा जहरीली हो चुकी है, अब सच की हवा चलेगी। पर माँ, ऐसी सभा की जरूरत ही क्या है? जरूरत तब पड़ती है जब घर टूटने लगे। आज पहले मैं कविता से सुनूंगी, तुझे प्रिया से क्या शिकायत है? शिकायत बहुत है। ये लड़की मेरी इज्जत नहीं करती, मेरे काम में कमी निकालती है और मुझे सासू माँ के सामने छोटा दिखाती है। माँ, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने तो कभी अपमानित करने की बात सोची भी नहीं। तू भी सबके सामने बोलेगी,
दिल में कुछ मत छुपाना। माँ, मैं घर सीखने की कोशिश करती हूँ। कविता दीदी हर बात पर डांट देती है। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मुझे नीचा महसूस ना करवाया गया हो। मैंने कभी जवाब नहीं दिया क्योंकि ये मेरा नया घर है। माँ, प्रिया सच कह रही है। मैंने कई बार देखा है, कविता दीदी बात बात पर इसे ताना देती हैं। तो अब तुम लोग मेरे खिलाफ हो गए? मैंने ही ये घर सालों संभाला है। मेरी जगह छीनकर इस नई लड़की को ताज पहनाया जा रहा है। कविता, बात सुने बिना चिल्लाओ मत। हम ये नहीं कह रहे कि तुम गलत हो, पर कहीं ना कहीं तुम बदल गई हो। हाँ, बदल गई हूँ, क्योंकि पहले मैं इस घर की धुरी थी। सभी मेरी बातें पूछते थे। अब सब प्रिया की तारीफ करते हैं। मुझे लगता है जैसे मैं धीरे धीरे बेकार हो रही हूँ। दीदी, मैं आपकी जगह लेने नहीं आई। मैं घर की नई बहू हूँ, आपका सहारा बनना चाहती हूँ। अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो बता दीजिए, मैं सुधार लूंगी। यही सच्चाई थी। कविता की ईर्ष्या और भीतर का डर, और प्रिया की चुपचाप सहन शक्ति। आज से इस घर में न कोई एक बड़ी होगी न छोटी। घर दोनों बहुओं से चलता है और कोई भी किसी की जगह नहीं लेता। हर किसी की भूमिका अलग होती है। मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी, माफ कर दे प्रिया। दीदी, आप बड़ी है। आप जो कहेंगी मैं सीखूंगी, लेकिन कृपया मुझे मौका दें। आज सच सामने आया। अब घर में नफरत नहीं, केवल समझदारी चलेगी। सावित्री ने अपना निर्णय सुना दिया था, पर बात वहीं खत्म नहीं हुई। कविता कमरे में बैठी थी, चेहरा उतर चुका था। रोहन और उसके छोटे भाई अमन बाहर खड़े थे। भाभी क्यों ऐसा कर रही हैं? सबके सामने अपमान। माँ भी चुप नहीं रहेंगी। दोनों में बेचैनी थी। उन्हें डर था कि परिवार टूट न जाए। प्रिया अपने कमरे में बैठी रो रही थी। अभी अभी जो हुआ था उसने उसे भीतर तक हिला दिया था। तभी उसकी सास सावित्री कमरे में आई। बहू, डर मत। अगर मन साफ हो तो किसी परीक्षा में गिरने का डर नहीं होता। प्रिया ने धीरे से सिर झुका दिया। कल का दिन तुम्हारा भी है और कविता का भी। दोनों को अपना असली रूप दिखाना होगा। उन्होंने प्रिया के सिर पर हाथ रखा और चली गईं। सच सम्मेलन के बाद पहली सुबह घर में बिल्कुल नया माहौल था। रसोई में कविता और प्रिया दोनों साथ खड़ी थीं। पहली बार दोनों मुस्कुरा रही थीं। दीदी, आज चाय मैं बना दूं? नहीं, आज हम दोनों मिलकर बनाएंगे। यह एक छोटा सा क्षण था, पर इसी से घर की नई शुरुआत की खुशबू फैल रही थी। सावित्री आंगन से यह सब देख रही थी। उनके चेहरे पर संतोष और राहत थी। जब घर की बहुएं मिल जाती हैं तो घर अपना घर बन जाता है। लंबे समय बाद उन्होंने सुकून की सांस ली। कविता अब अक्सर प्रिया की मदद करती थी। वह अब आदेश नहीं देती थी, बल्कि सलाह देती थी, और वो भी प्यार से। एक दिन वह प्रिया के पास बैठी। बहन, मुझे सच में शर्म आती है कि मैंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया। दीदी, इंसान गलती करता है, पर सुधारना ही सबसे बड़ी बात है। कविता ने उसका हाथ थाम लिया। अब से मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह रखूंगी, बहू की तरह नहीं। दीदी, आप ठीक है? बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। बहन, मुझे लगता है मैं गिर जाऊंगी। प्रिया ने उसे पकड़ लिया और कमरे तक ले गई। अगले 2 दिन कविता बिस्तर पर ही रही और प्रिया ने पल भर भी उसका साथ नहीं छोड़ा। दवा, खाना, सेवा, सब उसने दिल से किया। कविता की आंखों में हर पल कृतज्ञता झलक रही थी। तीसरे दिन कविता बैठकर प्रिया के हाथ पकड़कर बोली, प्रिया, तुमने मेरे लिए वह किया है जो शायद मेरी सगी बहन भी नहीं करती। दीदी, मैं बहन ही तो हूँ। तुम्हें गलत समझकर मैंने बहुत पाप किए। अब समझ आया कि इंसान दूसरे को जैसा देखता है वही बन जाता है। तुम दिल से अच्छी थी, बस मैं अपनी ही सोच में अंधी थी।
दीदी किसी को भी घर में अकेला ना पड़ने दो, यही रिश्तों का नियम है। कविता ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। दोनों की आंखों में नमी थी, पर यह नमी प्रेम की थी। सावित्री दोनों के पास आई। सालों बाद उनकी आंखों में आंसू देख, मेरी दोनों बहुएं मेरे गर्व की शक्ति हैं। इस घर का आधार तुम दोनों पर है। आज तुमने साबित कर दिया कि बहू और बहन में कोई फर्क नहीं होता, अगर दिल साफ हो। दोनों बहुओं ने उनके पैर छुए। सावित्री दोनों को गले लगा लेती हैं। कविता पूरी तरह ठीक हो गई। अब घर में कोई विवाद नहीं था। हर सुबह आंगन में हंसी गूंजती थी। रात को सब साथ बैठकर बातें करते थे। सावित्री अक्सर कहती, रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। और यह घर अब इसका जीता जागता उदाहरण बन चुका था।